Hello everyone, welcome back to my YouTube channel on study, and today we are going to discuss about what is bituminous materials. लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था हाईवे अलाइनमेंट एंड लोकेशंस एंड देयर फैक्टर अफेक्टिंग्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ अलाइनमेंट्स। लेकिन आज जो ये टॉपिक है वो भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ही टॉपिक है, जिसमें हम ये तीन टॉपिक जो हैं कवर करेंगे। व्हाट इज़ bituminous materials, their different types and test on bitumen. So start करते हैं वीडियो। What is bituminous materials? So bituminous materials consist of bitumen which is black in color and which is solid also. Solid in the sense of वो एक विस्कस होगा, और जो बिटुमिन का जो नेचर रहता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है वो एक गोंद की तरह होता है। गोंद की तरह उसका नेचर होता है, जिसमें पार्टिकल साइज जो है बिटुमिन के वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें डेंस पैकिंग की होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, और उसका नेचर एडहेसिव वे में होता है। और जब हम बिटुमिनस मटेरियल को यूज़ करते हैं, जब पेमेंट बिछती है रोड की, जब हम बिटुमिनस मटेरियल को उस टाइम यूज़ करते हैं तो वो ब्रिटल मटेरियल भी होता है और वो डक्टाइल मटेरियल का भी नेचर होता है। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल होता है आपके पास जो कि सॉफ्ट मटेरियल होता है, और डक्टाइल इन द सेंस ऑफ वो इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली स्ट्रेच हो जाता है। सो ये दो यानी कि ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल्स का ये नेचर बिटुमिनस का रहता है इन टाइम्स ऑफ यूजिंग ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स फॉर द पेमेंट। सो जो बिटुमिनस मटेरियल है वो ब्लैक इन कलर होता है, उसमें पार्टिकल साइज़ की जो है डेंस पैकिंग होती है, इसलिए वो सॉलिड होता है, विस्कस होता है। सो डैट इज़ कॉल्ड बिटुमिनस मटेरियल, जो कि हम पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं रोड की। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जब पेमेंट बिछती है रोड की, उसमें हम पॉलीमर्स का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसकी जो मटेरियल्स है, उसके जो पार्टिकल्स का जो पैकिंग होती है वो अब बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, इसलिए हम बिटुमिनस मटेरियल को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स। सो बिटुमिन तो आपको पता चल गया, जिसमें डेंस पैकिंग होती है, एडहेसिव इसका नेचर होता है, और जो कि मोर विस्कस होता है। नेक्स्ट है इसमें तार। विटुमिन और तार में डिफरेंस है। जो तार है वो लेस विस्कस है, यानी कि तार जो आपका लेस विस्कस है, और जो विटुमिन है वो मोर विस्कस है। इसमें तार में आपकी लूज पैकिंग होती है और इसमें विटुमिन में डेंस पैकिंग होती है, तो इस दोनों में वो डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इमल्शंस। Emulsions are used in wet areas or moisturized areas. In times of road constructions, sometimes road areas are moisturized or wet, so in this case we use emulsion materials. जब हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड एरियाज़ होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में। सो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि ईजिली वहाँ पे पेमेंट वहाँ पे बिछ जाए। तो इमल्शन मटेरियल्स में क्या होता है कि वाटर प्लस विटामिन्स को हम ऐड करते हैं, प्लस उसमें एजेंट जो यूज़ करते हैं जैसे कि सोप इन द सेंस ऑफ केमिकल्स फॉर्मेशंस ऑफ फैटी एसिड। सो वाटर प्लस विटामिन और एक एजेंट सोप, डेट इज़ केमिकल्स फॉर्मेशंस ऑफ फैटी एसिड को हम उसमें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर का जो नेचर रहता है, वाटर आर नॉट एडहेसिव, यानी कि वाटर जो है वो तार में नहीं चिपकता है। सो जब भी हम क्या करते हैं, तार को निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने हाथ को वेट करते हैं, अपने हाथ को गीला करते हैं। उसके बाद जिस कंटेनर के अंदर आपके पास तार गिरा होता है जो कि पेमेंट के लिए बिछता है, पहले उसे गीला करेंगे हाथ को, उसके बाद हम तार को निकालते हैं तो वो चिपकता नहीं है और तार ईजिली कलेक्ट हो जाता है। सो और ऑन द अदर हैंड इमल्शंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दोज एरियाज, जैसे कि आपके पास रोड है, वहाँ पे कई बार क्रैक्स पड़ जाते हैं या क्यूब्स वहाँ पे पड़ जाते हैं, तो उन क्यूब्स को, उन खड्डों को भरने के लिए हम इमल्शन मटेरियल का ही यूज़ करते हैं। सो विच इज़ वेरी यूजफुल। लास्ट टाइप जो है विटमिनस मटेरियल्स में वो है कट बैक। कट बैक इज़ द मिक्सचर्स ऑफ विटामिन प्लस वॉलेटाइल मटेरियल्स। Volatile materials in the sense of kerosene, gasoline, diesel, petrols, etc. as the volatile materials. Volatile materials जो है वो easily evaporate हो जाते हैं। So कट बैक में हम यूज़ करते हैं विटामिन प्लस volatile materials. So for the preparations of cut back we use vitamin plus
volatile materials that is पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो आपके पास वोलेटाइल मटेरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सस्ते और लेस कॉस्ट के होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वोलेटाइल मटेरियल्स, सो वी यूज़ दिस मटेरियल्स। एंड वन मोर थिंग, कटबैक जो मटेरियल है वो एडहेसिव इन नेचर का है। एडहेसिव मैंने आपको पहले बताया, जो कि ईजिली चिपक जाता है। तो कटबैक मटेरियल को हम स्प्रे के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेनली टनल्स के लिए। एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास टनल है, ये आपके पास इनर व्यू है टनल्स का। सो ये आपके पास इनर व्यू ऑफ द टनल है, और टनल की जब ये वाली पेमेंट बिछती है तो हम क्या करते हैं, इस वे में यहाँ पे हम स्प्रे करते हैं और ये वाली लेयर हम बनाते हैं। तो जो ये लेयर बनती है वो कटबैक से ही बनती है, जिसमें बिटुमिनस प्लस वोलेटाइल मटेरियल उसमें ऐड किया जाता है और स्प्रे के थ्रू हम उसको वहाँ पे स्प्रेड करवाते हैं और एक लेयर फॉर्मेशन इनर साइड ऑफ द टनल बन जाती है। कटबैक मटेरियल्स हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि टनल्स के ऊपर से कोई अगर रोड जाता है या रोड की हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जहाँ पे हैवी व्हीकल्स वहाँ पे मूव होंगे, तो उसकी मूवमेंट से क्या होता है कि जो इनर व्यू ऑफ द टनल्स है वहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है, कोई स्प्रे करवाई हुई है मटेरियल्स की, तो वो कई बार वहाँ से अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होने लगती है। सो उस चीज़ को रोकने के लिए हम कटबैक मटेरियल का यूज़ करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ विटमिनस मटेरियल्स। एंड जो आज हमने कवर किया है वो है व्हाट इज़ विटमिनस मटेरियल्स, जो कि मोर डेंस पैकिंग से किया होता है, ब्लैक इन कलर होता है, मोर विस्कस होता है, और जो आपके पास तार है वो लेस विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन। कटबैक का भी मैंने आपको बता दिया, जो कि बिटुमिनस प्लस वोलेटाइल्स मटेरियल से हम स्प्रे के फॉर्म में उसको इनर व्यू ऑफ द टनल्स में स्प्रेड करवाते हैं, ताकि वहाँ से कोई ऊपर से रोड जाता है तो उसका वेट की वजह से अंदर कुछ भी चीज़ अपने प्लेस से डिस्प्लेस ना हो। सो थैंक यू सो मच, आपका आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्ट ऑन विटामिन। सो वेट एंड वॉच, थैंक यू।